जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस बहाली 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। प्रैक्टिस सेट क्या चीज कहा है दोस्तों? समान विज्ञान का। हम लोग 2 वीडियो समान अध्ययन का कर चुके हैं दोस्तों, और ये समान विज्ञान का दूसरा वीडियो है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करते हैं। आशा करता है ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट चल क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? क्या चीज यदि पश्च दृश्य क्या चीज बोल रहा है? यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है दोस्तों, तो किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जो सामने देखते हैं दोस्तों, अगर वो कौन सा दर्पण है दोस्तों जिसमें हम लोग देखने पर बड़ा दिखते हैं और उल्टा दिखते हैं? वही क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। उल्टी दिखाई देती है दोस्तों, तो कौन सा दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है दोस्तों? तो गाड़ी का हेडलाइट। क्या चीज? वाहन का हेडलाइट में दोस्तों। हेडलाइट में क्या चीज दोस्तों? तो क्या चीज? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और याद रख सकते हैं दोस्तों क्या चीज कि और किस चीज में उपयोग किया जाता है? तो डॉक्टर द्वारा। क्या चीज? डॉक्टर द्वारा कान, नाक, आँख ये सब के चेकअप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्या कौन सा? तो अवतल दर्पण का। और याद रख सकते हैं दोस्तों जो बहुत पूछा जाता है, सोलर कुकर। क्या चीज? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण में। वाहन में कौन सा? वाहन के हेडलाइट में दोस्तों। वाहन का हेडलाइट पूछे तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। लेकिन अगर पूछे कि वाहन का साइड मिरर जो पीछे देखने में उपयोग आता है दोस्तों, क्या चीज? पीछे की गाड़ी देखने में, वाहन में देखे होंगे दोस्तों साइड मिरर होता है। तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, वाहन का साइड मिरर में याद रखिएगा दोस्तों, साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा। और हम लोग इसमें क्या जान सकते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण को और क्या नाम से जानते हैं? तो अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? तो अभिसारी दर्पण के नाम से कौन जाना जाता? तो अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण दोस्तों। अपसारी दर्पण के नाम से कौन जाना जाता है? तो उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का नाम से कौन जाना जाता है? तो अपसारी दर्पण। वाहन का हेडलाइट में कौन सा? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और वाहन का जो साइड मिरर है दोस्तों, उसमें क्या चीज का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोल आकार का होता है दोस्तों। साबुन का जो बुलबुला होता है दोस्तों, वो किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है साबुन का बुलबुला? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। किस कारण के कारण होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, साबुन का जो बुलबुला होता है किस कारण से गोल होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। और हम लोग जान सकते हैं दोस्तों जो लालटेन है दोस्तों, लालटेन जो घरों में बिजली के लिए उपयोग किया जाता था पहले, क्या चीज? प्रकाश के लिए। घरों में प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता था। वो लालटेन में क्या चीज? जो तेल है दोस्तों, मिट्टी का तेल, वो बत्ती द्वारा ऊपर कैसे चढ़ती है? तो किसके कारण चढ़ती थी दोस्तों? तो केशिकत्व के द्वारा। याद रख सकते हैं कि लालटेन की तेल ऊपर चढ़ता दोस्तों, ऊपर चढ़ता। याद रखिएगा, ऊपर चढ़ता है। किस कारण से? तो किस कारण से? तो केशिकत्व के कारण। किस कारण से? लालटेन में जो तेल ऊपर चढ़ता है दोस्तों बत्ती द्वारा, लालटेन की बत्ती द्वारा जो तेल, मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है, वो किस कारण से? तो केशिकत्व के कारण से चढ़ता है। और हम लोग जान सकते हैं दोस्तों जड़त्व के कारण। तो जड़त्व के कारण क्या होता है? क्या चीज कि अगर हम लोग कंबल पे हम लोग
मतलब डंडे से उस पर मारते हैं दोस्तों, उस पर पीटते हैं, चाहे कंबल को अचानक झाड़ते हैं दोस्तों तो उसका गंदगी निकल जाता है। और एग्जाम्पल में जान सकते हो जड़त्व का और एग्जाम्पल क्या चीज़ कि अचानक अगर बस रुकी है दोस्तों, मान लीजिए अगर बस चल रही है और अचानक बस रुक जाने से दोस्तों हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी कारण क्या चीज़ का है, तो क्या चीज़ जड़त्व का कारण है। याद रखिएगा कि चालक बस में अचानक रुक जाने के कारण हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, तो जड़त्व है दोस्तों। अगर हम पेड़ है दोस्तों एक और उसमें फल लगा हुआ है और उस हम पेड़ के टहनी को हिलाते हैं दोस्तों तो वहाँ से क्या चीज़ होता है, फिर क्या चीज़ कि फल गिर जाता है दोस्तों। तो ये फल का टूटना भी क्या चीज़ एक जड़त्व के कारण है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, जड़त्व का कारण हो गया लालटेन की बत्ती क्यों चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण, और साबुन का बुलबुला क्यों होता है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। गोल क्यों होता है साबुन का बुलबुला, तो क्यों, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन एल्यूमिनियम का यस्क है दोस्तों, एल्यूमिनियम का यस्क है। तो एल्यूमिनियम का यस्क कौन सा है दोस्तों, तो गैलेना। गैलेना क्या चीज का है दोस्तों, तो ये गैलेना किसका यस्क है, तो सीसा का यस्क है। याद रखिएगा दोस्तों, गैलेना क्या चीज का है, तो सीसा का। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट किसका यस्क है दोस्तों, तो एल्यूमिनियम का। आंसर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। आंसर 2 क्या चीज होगा, इसका एल्यूमिनियम का यस्क कौन है, तो क्रायोलाइट। और एल्यूमिनियम के यस्क क्या चीज दोस्तों, तो याद रख सकते हैं क्या चीज, कोरेंडम। याद रखिएगा, कोरेंडम क्या चीज का यस्क है, तो एल्यूमिनियम का दोस्तों। बॉक्साइट जो मुख्य यस्क है दोस्तों, अगर एल्यूमिनियम का मुख्य यस्क पूछे, अगर इसमें मुख्य यस्क पूछे एल्यूमिनियम का मुख्य यस्क क्या चीज है, तो मुख्य यस्क में क्या चीज, यस्क में क्या चीज मारिएगा आंसर में, तो क्या चीज, बॉक्साइट। याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का मुख्य यस्क क्या चीज है, तो बॉक्साइट। ऐसे 3 यस्क याद रखिएगा, क्रायोलाइट, कोरेंडम और क्या चीज, बॉक्साइट। सिनेबार, सिनेबार किसका दोस्तों, तो पारा का। पारा का क्या चीज है, यस्क है दोस्तों, यस्क है। याद रखिएगा, पारा का यस्क क्या चीज है दोस्तों, पारा का यस्क क्या चीज है, तो सिनेबार। सीसा का यस्क क्या चीज है दोस्तों, सीसा का यस्क क्या चीज है दोस्तों, सीसा का यस्क तो क्या चीज है, तो गैलेना। गैलेना किसका यस्क है, तो सीसा का। सिनेबार किसका है, तो पारा। पारा को Hg से लिखते हैं दोस्तों, Hg। पारा का यस्क क्या चीज है, तो सिनेबार। और क्रायोलाइट, बॉक्साइट और कोरेंडम क्या चीज का है, तो एल्यूमिनियम का दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट, क्या चीज बोल रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट, यानी पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट है जो दोस्तों, इसका व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है दोस्तों, तो मेनली इसका क्या चीज में किया जाता है दोस्तों, तो क्या चीज, उर्वरक बनाने में, पटाखा क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, पटाखे का निर्माण करने में दोस्तों। क्या चीज का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शीशे का निर्माण करने में, विद्युत लेपन में, तो इसका क्या हम लोग बोले, तो पटाखे का निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। और लिख सकते हैं दोस्तों क्या चीज, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। उर्वरक बनाने में किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का। पटाखे का निर्माण करने में क्या चीज का उपयोग किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या चीज कि निम्न में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है दोस्तों, जो एक दूसरे के मतलब जैसे में अगर कोरोना वायरस था दोस्तों, तो एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो संक्रमण बीमारी है, मतलब फैलता है दोस्तों वायु के माध्यम से, तो ये असंक्रमण पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या चीज, कौन सा असंक्रमण बीमारी कौन है दोस्तों, तो कैंसर। याद रखिएगा, कैंसर क्या चीज है दोस्तों, तो असंक्रमण बीमारी है। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, कैंसर क्या चीज है, तो असंक्रमण बीमारी है। कैंसर का उपयोग इलाज में हम लोग किस चीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों, कैंसर का हम लोग इलाज में किस चीज का उपयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का। याद रखिएगा दोस्तों, कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो कैंसर का उपचार में। कैंसर का उपचार में किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का। और याद रख सकते हैं दोस्तों, कैंसर का अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, अध्ययन को तो ऑन्कोलॉजी
किस चीज का अध्ययन है दोस्तों? तो किस चीज का? ऑन्कोलॉजी। किस चीज का? तो कैंसर का अध्ययन को क्या चीज बोलते हैं? तो ऑन्कोलॉजी। हैजा दोस्तों, हैजा किसके कारण होता है दोस्तों? चिकन पॉक्स, जिसको चेचक भी बोलते हैं दोस्तों। चेचक किसके कारण होता है दोस्तों? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों क्या चीज बोल रहा है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। क्या चीज? इसका फुल नाम क्या चीज दोस्तों? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। इसके कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो टीबी। याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के कारण कौन सा रोग होता है? तो टीबी। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा? तो टीबी, जिसको क्षय रोग के भी नाम से जानते हैं। क्षय रोग दोस्तों किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के कारण। हैजा दोस्तों, हैजा किसके कारण होता है दोस्तों? तो हैजा का किस के कारण होता है? तो कौन? तो क्या चीज? विब्रियो कैलोरी। हाँ, विब्रियो कैलोरी के कारण होता है दोस्तों। क्या चीज? तो विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, विब्रियो कैलोरी के कारण क्या चीज होता है दोस्तों? तो हैजा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, विब्रियो कैलोरी के कारण क्या होता है? तो हैजा होता है। और वेरिओला वायरस, वेरिओला के कारण क्या चाहिए दोस्तों? विब्रियो कैलोरी के कारण क्या होता है? हैजा। चेचक क्या चीज के कारण होता है दोस्तों? तो वेरिओला वायरस के कारण। क्या चीज? वेरिओला। याद रखिएगा दोस्तों, वेरिओला के कारण क्या चीज होता है दोस्तों? वेरिओला के कारण तो चिकन पॉक्स यानी चेचक जिसको बोलते हैं, जिसको छोटी माता के भी नाम से जानते हैं। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के नाम से टीबी को जानते हैं दोस्तों। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और इसका अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ऑन्कोलॉजी। याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कोबाल्ट 60 का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो कैंसर में। तो आयोडीन 131। याद रखिएगा दोस्तों, आयोडीन 131। आयोडीन 131 का उपयोग किस चीज के उपचार के लिए किया जाता है? तो थायराइड रोग के लिए दोस्तों। थायराइड के उपचार के लिए। थायराइड के उपचार के लिए। थायराइड के उपचार के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो क्या चीज? आयोडीन 131। कोबाल्ट 60 के लिए। कोबाल्ट 60 किस चीज के उपचार के लिए? तो कैंसर के उपचार के लिए। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि कोशिका का शक्तिगृह। तो कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चीज बोला जाता है? तो कोशिका का शक्तिगृह। उसी का हिंदी क्या चीज होता है दोस्तों? तो सूत्र कणिका। याद रखिएगा, कोशिका का शक्तिगृह कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा दोस्तों। तो और एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। याद रखिएगा दोस्तों, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और ये कोशिका का अध्ययन का क्या बोलते हैं दोस्तों? तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन का क्या बोलते हैं? तो साइटोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों, साइटोलॉजी अध्ययन को क्या बोलते हैं? कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। और क्या चीज? कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि CaOCl2। क्या चीज बोल रहा है? CaOCl2 ये किसका सामान्य नाम है दोस्तों? नाम क्या है दोस्तों? इसका सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो CaOCl2 ये क्या चीज दोस्तों? तो बिरंजक चूर यानी ब्लीचिंग पाउडर। इसी को क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? तो बिरंजक चूर। याद रखिएगा दोस्तों, बिरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या चीज होता है दोस्तों? क्या चीज? CaOCl2। याद रखिएगा, क्या चीज? ब्लीचिंग पाउडर क्या चीज? CaOCl2
टू बेकिंग पाउडर दोस्तों या बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को क्या चीज बोलते हैं दोस्तों, वॉशिंग सोडा को क्या चीज बोलते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बोले का अर्थ मतलब दोस्तों खाने वाला सोडा, यानी खाने वाला सोडा, सॉरी दोस्तों हाँ खाने, बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या चाहिए दोस्तों, रासायनिक सूत्र क्या चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा रासायनिक सूत्र क्या चाहिए हो जाएगा, खाने वाला सोडा, याद रखिएगा खाने वाला सोडा का, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या चाहिए हो जाएगा दोस्तों, NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, याद रखिएगा दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट्स NaHCO3, ये किस चीज का हो गया दोस्तों, तो खाने वाला सोडा का सूत्र हो गया, खाने वाला सोडा का सूत्र क्या चीज NaHCO3, याद रखिएगा दोस्तों। और वॉशिंग सोडा यानी धोवन सोडा, याद रखिएगा दोस्तों धोवन सोडा, धोवन सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या चाहिए दोस्तों, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखिएगा दोस्तों H2O ये क्या चीज का हो गया दोस्तों, तो धोवन सोडा का, धोवन सोडा मतलब क्या चीज, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को ही क्या चीज बोलते हैं दोस्तों, धोवन सोडा, और इसका रासायनिक सूत्र क्या चीज हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखिएगा विरंजक चूर्ण का CaOlCl2, याद रखिएगा खाने वाला सोडा का NaHCO3, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एल्वियोली, एल्वियोली मानव शरीर का किस प्रणाली से संबंधित है दोस्तों, एल्वियोली, तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित है दोस्तों, ये क्या चीज से संबंधित है, श्वसन तंत्र से, एल्वियोली कहाँ किस चीज से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, जनन तंत्र से, क्या चीज हो जाएगा आंसर दोस्तों, तो क्या चीज से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से, याद रखिएगा दोस्तों क्या चीज, एल्वियोली क्या चीज से संबंधित है, तो श्वसन प्रणाली से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक दोस्तों, तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, किस चीज में मापा जाता है, इसका मात्रक किस चीज में मापन किया जाता है, तो किस चीज में, तो डेसिबल में, याद रखिएगा किस चीज में मापन किया जाता है, तो डेसिबल में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो न्यूटन, याद रखिएगा बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन, याद रखिएगा दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या चाहिए, तो न्यूटन। हर्ट्ज किसका है दोस्तों, हर्ट्ज तो ये आवृत्ति का है दोस्तों, किसका, तो आवृत्ति का, याद रखिएगा किसका है, तो आवृत्ति का, याद रखिएगा आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या चाहिए था, तो हर्ट्ज। टेस्ला दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों, किसका है, तो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का किस क्या चाहिए दोस्तों, तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या चाहिए दोस्तों, टेस्ला। जो क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का क्या चाहिए दोस्तों, टेस्ला। आवृत्ति का हर्ट्ज, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या चाहिए, तो डेसिबल। और हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ध्वनि एक कैसा तरंग है दोस्तों, तो ध्वनि एक कैसा तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों। कैसा तरंग है, लिख सकते हैं दोस्तों, ध्वनि एक कैसा तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग है। और हम लोग इसमें जान सकते हैं दोस्तों तरंग की आवृत्ति कैसे कैसे होती है दोस्तों, तरंग की आवृत्ति परिसर को देखते हैं दोस्तों, मतलब आवृत्ति की 20,000 तीन तरह से बांटा गया दोस्तों, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो अपश्रव्य को कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा अपश्रव्य का आवृत्ति कितना से कितना तक होता है, अपश्रव्य का तो 0 से 20 Hz, मतलब Hz मतलब क्या चाहिए, हर्ट्ज किस क्या चाहिए दोस्तों, यही आवृत्ति का एसआई मात्रक। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या चाहिए होता है, हर्ट्ज। तो वही जो 0 से 20 हर्ट्ज तक क्या चाहिए अगर रहेगा तो अब श्रव्य तरंग में आ जाएगा दोस्तों। क्या चाहिए, अब श्रव्य तरंग में आ जाएगा। अब श्रव्य तरंग में किसको कहेंगे, तो 0 से 20 हर्ट्ज तक श्रव्य तरंग किसे बोला जाएगा दोस्तों, श्रव्य तरंग किसे बोलेगा, तो 20 Hz से क्या चाहिए, 20 हर्ट्ज से क्या चाहिए 20,000 हर्ट्ज तक। याद रखिएगा दोस्तों 20 से क्या चाहिए 20,000 हर्ट्ज तक
के बीच के जो तरंग है दोस्तों उसको क्या चीज बोलेंगे, श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग दोस्तों ये हम लोग नहीं सुन सकते हैं दोस्तों। श्रव्य तरंग दोस्तों ये हम लोग को सुनने वाला, मनुष्य से सुन नहीं सकता। तो हम लोग कौन सा तरंग सुनते हैं दोस्तों, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और श्रव्य तरंग इसे कहा जाता है। और हम लोग एक और याद रखिएगा दोस्तों, पराश्रव्य, क्या चीज, पराश्रव्य, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग में क्या चीज होता है दोस्तों, 20,000 से क्या चीज, 20,000 हर्ट्ज से, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला दोस्तों, ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या चीज में आता है, तो पराश्रव्य में। याद रखिएगा 3 तरंग में बांटा गया दोस्तों, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य को 0 से 20 हर्ट्ज तक, श्रव्य को कितना, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। और ये जो पराश्रव्य है 20 हर्ट्ज से अधिक वाले, 20,000 से अधिक वाले तरंग को क्या चीज बोलते हैं हम लोग दोस्तों, तो पराश्रव्य। पराश्रव्य को दोस्तों कौन सुन सकता है, जैसे कुत्ता दोस्तों, कुत्ता, कुत्ता, हाथी, हाथी, बिल्ली, बिल्ली, ये सब क्या चीज दोस्तों, तो क्या चीज, पराश्रव्य को भी सुन सकता है दोस्तों। हम लोग कौन सा सुनते हैं, तो श्रव्य तरंग। याद रखिएगा दोस्तों, आप श्रव्य हम लोग नहीं सुन सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बल का ऐसा मात्रक क्या चीज होता है, न्यूटन। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि प्रकाश एक कैसा तरंग है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, या ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रकाश एक कैसा तरंग है। याद रखिएगा क्या चीज, प्रकाश एक कैसा तरंग है, कैसा तरंग है, ये कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि क्या चीज, प्रकाश एक कैसा तरंग है। तो कैसा तरंग है बताइएगा आप लोग। ऑप्शन भी दे रहा है दोस्तों, पहला अनुदैर्घ्य और दूसरा क्या चीज, अनुप्रस्थ। याद रखिएगा यही दोनों में से होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों। पीतल किस चीज, कौन कौन सा धातु से मिलकर बनता है दोस्तों, तो पीतल। याद रखिएगा दोस्तों, इसका एक ट्रिक भी है दोस्तों, पीतल किससे बनता है, तो किससे, तो तांबा एवं जस्ते से। याद रखने के लिए इसको याद रख सकते हैं क्या चीज से, पिताजी, पिताजी से, पी से पीतल से दोस्तों, पीतल का किससे, तो तांबा और जस्ता का। ये ट्रिक है दोस्तों नॉर्मल, आप लोग कैसे भी याद रख सकते हैं, इसको मतलब इग्नोर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। क्या चीज, पीतल, यानी पीतल किसका मिश्रण है दोस्तों, किस चीज का, तो तांबा और जस्ता का। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, टाका, टाका दोस्तों, टाका किसका है दोस्तों, तो किसका है, तो तांबा और टीना और सीसा का। टाका किसका है दोस्तों, तो टीना और सीसा का। याद रखिएगा टीना और सीसा का, टीन और सीसा का किसका मिश्रण दोस्तों, टाका, तो किसका, तो टीन और सीसा का। और याद रखिएगा इसको भी याद करने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों। अगर किसी आदमी को टाका पड़ता है, तो टाका पड़ता है तो क्या चीज दोस्तों, तो टस टस करता है, मतलब टस टस करके दर्द देता है, तो उसी को टस 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 मतलब टस टस, वही इसी तरीका से टीन और सीसा। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ट्रिक है, ऐसे आप लोग कैसे भी याद रख सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, का चीज टाका हो गया। कासा याद रखिएगा दोस्तों, कासा, कासा किस चीज का मिश्रण है दोस्तों, तो कासा क्या चीज का मिश्रण, तो टीन और तांबा का, टीन और तांबा का, टीन और तांबा का, टीन और तांबा का क्या चीज है, टीन और तांबा मिला देंगे तो क्या चीज बनेगा दोस्तों, तो कासा बनेगा। याद रखिएगा टाका बनाने के लिए टीन और सीसा मिलाएंगे तो। और सीसा कैसे बनता है दोस्तों, इसका यश क्या चाहिए, हम लोग पीछे ही पढ़े दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कि सीसा का यश क्या चाहिए, तो गैलेना। याद रखिएगा गैलेना हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। याद रखिएगा शायद दूसरा ही तीसरा क्वेश्चन में था कि सीसा क्या चीज यश क्या है, सीसा का यश कौन है, तो गैलेना। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या चाहिए है कि एक गेंद को लंब पूर्वक ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक मात्रा अचर रहती है दोस्तों। अगर हम एक गेंद को लंब पूर्वक ऊपर फेंकते हैं दोस्तों, तो उसकी चाल के दौरान, अगर हम गेंद ऊपर फेंकते हैं दोस्तों, तो उसकी चाल के दौरान क्या चीज चेंजेज नहीं होगा दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, उसमें क्या चेंज नहीं होता, तो कौन सा चेंज नहीं होता दोस्तों, त्वरण तो बदलता है दोस्तों, गति भी बदलेगा दोस्तों, विस्थापन भी बदलेगा एक जगह से दूसरी जगह, और फिर वो अपने वापस
मतलब विस्थापन चेंज करेगा दोस्तों। अगर हम फेंक रहे हैं तो विस्थापन चेंज होगा ही। और याद रखिएगा क्या चीज, ऊर्जा, ऊर्जा में बदलाव नहीं होता है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, एक वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है दोस्तों। तो एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, तो कोशिका विभाजन द्वारा। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है, तो कोशिका विभाजन द्वारा। और बहुकोशिकीय जीव तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। ये एक कोशिकीय जीव कैसे, तो कोशिका विभाजन द्वारा। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल एगो लीजिए दोस्तों, कौन, तो अमीबा। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल क्या चाहिए, तो अमीबा। अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों कि अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय। ये जो प्रजनन करता है ये कैसे करता है, तो कोशिका विभाजन द्वारा। एक कोशिकीय जीव है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव। अमीबा कैसा प्रजनन करता है, तो कैसे करता है, तो कोशिका विभाजन द्वारा। कैसे, तो कोशिका विभाजन द्वारा, याद रखिएगा, कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा अमीबा अपना प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है दोस्तों। तो स्त्रियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। क्या चीज, प्रोजेस्टेरोन भी स्त्रियों में पाया जाता है दोस्तों। और टेस्टोस्टेरोन किस चीज में पाया जाता है दोस्तों, तो टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, तो ये पुरुषों में पाया जाने वाला है। क्या चीज, पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन है। पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन क्या चीज है, तो टेस्टोस्टेरोन। और स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या चीज में पाया जाने वाला, तो स्त्री में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक और दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो वाला सही हो जाएगा दोस्तों। एक और दो दोनों सही है। टेस्टोस्टेरोन किसका है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन है, तो किसका, पुरुषों का हार्मोन है। याद रखिएगा, पुरुषों का हार्मोन कौन सा, तो क्या चीज, टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों। क्या चीज कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है दोस्तों। जब हम लोग सुने हुए दोस्तों, क्या चीज, जब अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया का नाम पहले जानते हैं दोस्तों। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया का नाम क्या चीज है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, क्या चाहिए कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं और लवण के साथ और क्या चीज बनाते हैं, इसके साथ क्या चीज, तो जल बनाते हैं। लवण के साथ और क्या चीज बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसमें और याद रखिएगा दोस्तों कि अगर कोई विलयन है दोस्तों, उस विलयन में क्या चीज, विलयन का मापना कि वो अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, तो इसमें नापने के लिए इसका मेजरमेंट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो पीएच स्केल का। याद रखिएगा, क्या चीज़ का, तो पीएच स्केल का। क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी दोस्तों, खोज किसने की थी, ये भी याद रखिएगा। खोज किसने की थी, तो किसने, सॉरेनसन ने। याद रखिएगा, क्या चीज़, सॉरेनसन ने इसकी खोज की थी दोस्तों। क्या चीज़ का, पीएच स्केल का। और हम लोग कैसे समझेंगे, अगर पीएच स्केल का मान में दोस्तों अगर 1 से 7 तक है दोस्तों, क्या चीज, 1 से 7 तक है दोस्तों, अगर 7 के बीच में है दोस्तों, 7 अगर जिस विलयन का मान 7 है दोस्तों, वो क्या चीज, वो विलयन क्या चीज कहलाएगा, तो उदासीन कहलाएगा दोस्तों। क्या चीज, उदासीन विलयन। और अगर 7 से ऊपर जितना ऊपर जाएगा दोस्तों, 8, 9, 10, 11 जितना जाएगा उसका क्षारीयता बढ़ता जाएगा, वो क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, क्षारीय विलयन। और जैसे ही जितना कमते जाएगा दोस्तों, वो कितना क्या चीज हो जाएगा, तो अम्लीय विलयन। और जितना कमेगा दोस्तों उतना अम्ल की मात्रा उसमें अधिक रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या चीज बोलते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। और क्या बनाते हैं, लवण के साथ साथ जल भी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औसत वेग के सूत्र में u प्लस v/2 में u क्या है दोस्तों, u किस चीज को डिनोट करता है, तो u किस चीज का डिनोट करता है दोस्तों, तो क्या चीज का, तो प्रारंभिक वेग का, मतलब स्टार्टिंग वाला जो चाल होता है दोस्तों, वेग होता है, उसी का डिनोट करता है क्या चीज, तो u। लेकिन v क्या चीज का डिनोट करता है दोस्तों, v क्या चीज का करता है, तो अंतिम वेग का। याद रखिएगा, क्या चीज, अंतिम वेग को क्या चीज डिनोट करता है, तो v। तो यही जो वेग का सूत्र क्या चीज होता है दोस्तों, औसत वेग का, तो u प्लस v/2
टू, जिसमें यू किस चीज़ का डिनोट करता है, प्रारंभिक वेग का, और यू भी क्या चीज़ का डिनोट करता है, तो अंतिम वेग का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अंगूर में, अंगूर बोले दोस्तों या खट्टे पदार्थ बोले दोस्तों, तो खट्टे पदार्थ या अंगूर, तो अंगूर में कौन सा अम्ल हो जाएगा दोस्तों, तो टाइटेरिक अम्ल। याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज कौन सा अम्ल हो जाएगा, टाइटेरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या चीज में पाया जाता है दोस्तों, दूध में, दही में, क्या चीज में, दूध में, दही में क्या चीज पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, क्या चीज में, तो चींटी के डंक में, क्या चीज, चींटी के डंक में। याद रखिएगा, चींटी के डंक में क्या चीज पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या चीज में पाया जाता है दोस्तों, तो सिरका में। याद रखिएगा, क्या चीज, सिरका में। सिरका में क्या चीज पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। और हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे मैलिक अम्ल है दोस्तों, मैलिक अम्ल क्या चीज में पाया जाता है, याद रखिएगा, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल क्या चीज में पाया जाता है, तो सेब में। याद रखिएगा, सेब में क्या चीज, तो मैलिक अम्ल। और हम लोग देखते हैं अंगूर, अभी देखिए हम लोग दोस्तों, अंगूर में क्या चीज, तो टाइटेरिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में क्या चीज, सिट्रिक अम्ल। याद रखिए, खट्टे पदार्थ में क्या चीज, सिट्रिक अम्ल। इमली, इमली में क्या चीज, तो टाइटेरिक अम्ल। याद रखिएगा, इमली में क्या चीज, टाइटेरिक अम्ल। दही, दही में क्या चीज, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, चाहे दही हो दोस्तों, चाहे दूध हो, इसमें क्या चीज, तो लैक्टिक अम्ल। सिरका में क्या चीज दोस्तों, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी का डंक में क्या चीज, फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू का डंक में फॉर्मिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। और हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल में क्या चीज, तो टमाटर, टमाटर में भी क्या चीज पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सेब में। और हम लोग जान सकते हैं दोस्तों, टमाटर, टमाटर में क्या चीज, तो ऑक्जेलिक अम्ल। विटामिन सी में क्या चीज दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में क्या चीज पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी क्या चाहिए दोस्तों, तो एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का क्या चाहिए, रासायनिक नाम क्या चाहिए, एस्कॉर्बिक एसिड है। अमाशय में, जो हमारा जो पेट में अमाशय होता है दोस्तों, अमाशय में कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा दोस्तों, क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण दोस्तों। क्या चीज पूछ रहा है कि मोलास्का संघ का, तो मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण कौन सा दोस्तों, टिड्डा, तितली, बिच्छू, बिच्छी। क्या चीज दोस्तों, बिच्छू। ये तीनों क्या चीज का है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा संघ का। और ऑक्टोपस क्या चीज का है दोस्तों, तो मोलास्का संघ का। याद रखिएगा, मोलास्का का सीप याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, सीप। सीप क्या चीज में आ जाता है, तो मोलास्का में। सीप, सीप क्या चीज में आ जाता है, तो मोलास्का में। ऑक्टोपस क्या चीज में आ जाता है, तो मोलास्का में। आर्थ्रोपोडा में क्या चीज, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन सा आ जाता है दोस्तों, तो टिड्डा, तितली, बिच्छू, ये सब क्या चीज में आता है, तो आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा दोस्तों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। याद रखिएगा, जंतु जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ। सबसे बड़ा संघ कौन सा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा, तो आर्थ्रोपोडा। और हम लोग याद रखिएगा कि मोलास्का जो है दोस्तों, क्या चीज, मोलास्का है, ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। क्या चीज, जंतु जगत का, क्या चीज, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है दोस्तों। याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या चाहिए दोस्तों, तो मोलास्का। सबसे जंतु जगत का सबसे पहला बड़ा संघ कौन सा है दोस्तों, तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का उदाहरण क्या चाहिए, टिड्डा, तितली, बिच्छू। याद रखिएगा, ऑक्टोपस में, ऑक्टोपस किस में आता है, तो मोलास्का में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाते हैं दोस्तों। अगर क्या चीज बोल रहा है कि बल की दिशा, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं दोस्तों, क्या चीज, कोई गतिशील वस्तु पर, और विपरीत दिशा में लगाते हैं, तो आप खुद जान सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई गतिशील वस्तु है उस पर अगर हम विपरीत दिशा में अगर बल लगाते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, उसमें क्या चेंज आएगा, तो क्या चीज हो जाएगा, वस्तु की गति में कमी हो जाती है दोस्तों। वस्तु की गति में क्या चीज हो जाती है, तो क्या चीज हो जाती है, कमी हो जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुष जनन तंत्र, क्या चीज बोल रहा है कि पुरुष जनन तंत्र में शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर, वृषण गुहा के बाहर एक थैली स्थित होती है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन कि पुरुष जनन तंत्र में शरीर में
वृषण उदर गुहा के बाहर एक क्या चीज होता है, तो थैली में स्थित होता है दोस्तों। वृषण कहाँ स्थित होता है, तो थैली में, जिसे हम लोग किस चीज के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो किस चीज के नाम से जानते हैं, तो वृषण कोश के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार पढ़ते हैं दोस्तों, क्या चीज, पुरुष जनन तंत्र में शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली होता है दोस्तों, थैली में स्थित होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वृषण कोश के नाम से जानते हैं दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं दोस्तों तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप जितना ये प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, ये कॉपी में नोट्स कीजिएगा दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम आते आते बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।